मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। चलते हैं फीडर फर्स्ट ईयर के भाग अगले पर। इससे पहले वाले भाग में हमने आपको 60 नंबर तक के प्रश्नों को हल कराया था। 61 नंबर से आज हम हल करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 61 नंबर प्रश्न देखिए। इस हथौड़े का नाम बताना है आपको। मैलेट हैमर है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है या स्ट्रेट पिन हैमर है। तो आज आपको पता होना चाहिए कि ना तो ये मैलेट हैमर है ना हो ये बॉल पिन हैमर है। स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन। अब स्ट्रेट कब होगा और क्रॉस कब होगा? जब यदि हैंडल की पिन जो होगी, जो भी आकार की पिन होती है, ये जो पिन होगी ये यदि हैंडल के अक्ष के समांतर एक सीध में होगी। कब होगी? हैंडल के अक्ष के समान में एक सीध में होगी इसकी कॉर्नर, तो वो स्ट्रेट पिन कहलाता है। और इसमें देख रहे होगे कि ये आपकी हैंडल के अक्ष के क्रॉस में बनी हुई है, तो ये आपका कौन सा हैमर हो जाएगा? क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, चीपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण का जो होता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? चीपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब के बीच का कोण क्या नाम से जाना जाता है? रैक कोण, बिंदु कोण, क्लीयरेंस कोण, एंगल ऑफ द एलिगेशन कोण। ठीक है, तो ये आपको पता है। 62 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको क्या सही है? एंगल ऑफ एलिगेशंस कहलाता है, जिसे हम लेफ्ट क्लीयरेंस एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिगेशंस। ठीक, 62 नंबर में डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? स्थायी विकृति की अनुमति मतलब टफनेस होता है या हार्डनेस होता है या भंगुरता होता है या आपका क्या टफनेस होता है? टेनिसिटी है पहला ऑप्शन। ठीक है, इन चार में से आपको बताना है कौन सा होता है। 63 नंबर में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुमति नहीं देता, क्या भंगुरता नहीं देता है। गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को हम क्या कहते हैं? इस चित्र में देख के बताना है कि ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? कैप कहलाता है, लॉक कहलाता है, स्टॉक कहलाता है या थिम्बल कहलाता है? ठीक है, 64 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, कमेंट करिए। क्या कहलाता है? बिल्कुल लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉक कहलाता है। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताना है। पिलर ड्रिलिंग मशीन है, गैंग ड्रिलिंग मशीन है, बेंच ड्रिलिंग मशीन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। ये मशीन शायद हमें लग रहा है कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ना देखी हो। ठीक है, 65 नंबर में बिल्कुल। ठीक है, देखो अब ये दो टाइप से होती हैं। एक ये पिलर भी कहलाती है और बेंच भी कहलाती है। जब ये बेंच पर तब लगती है जब वो छोटे साइज़ की होती है। पिलर का साइज़, पिलर की लंबाई, इसमें हाइट जो होती है कम होती है, तो ये केवल इसमें पिलर ज़्यादा लंबा है, इसलिए ये पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, अगला, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है? वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है? ये आंसर आप लोग खुद बताएंगे। बिल्कुल 5 मिनट होती है। कितनी होती है? 5 मिनट होती है। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? इसमें हमें पढ़ के बताना है कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग से क्या है। आपको उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा कि अब आप देखेंगे, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रीडिंग्स क्या है। आपको जो एरो बना के दिखाया गया है, आप देखिए कि उस एरो में ये जो ऊपर का है और नीचे का दोनों एरो मैच कराए गए हैं। उस एरो को ध्यान से देखा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, तो देखा जाता है कि कहाँ पर हमारा मैच करा रहा है। नीचे है किस जगह पर पहुंचा है, इसका निकालने का एक फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले के अनुसार से इसे निकाला जाता है कि तो क्या होगी इसमें। वैसे हम बता दें आपको
इसका निकालने का जो फार्मूला होता है, उसके लिए रीडिंग निकालने के लिए वर्नियर कैलीपर और माइक्रोमीटर, इन सब की रीडिंग निकालने का वीडियो हम आपको एक अलग से प्राप्त करेंगे, जिससे आप उसको देख करके इनकी रीडिंग निकालना पूर्णतः सीख सकते हैं। ठीक है, 67 नंबर का वैसे आंसर आपका सही है, यहाँ पर 35.50 आंसर इज ए करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि वर्नियर स्केल वर्नियर सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है स्क्राइबर सेट करने के लिए? स्नग का, गाइड पिन का, रॉकर आर्म का या फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का। 68 नंबर में तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन को सेट करते हैं स्क्राइबर की। अगला प्रश्न है, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदल कर बताना है कि 10 mm होगा कि 1000 होगा कि 100 होगा कि 10,000 mm होगा। जो बिल्कुल बदल लेंगे, 1 मीटर को मिलीमीटर में आपको पता है कितना होगा 69 नंबर में। बिल्कुल, बहुत लोगों ने आंसर इसका दिया फटाक से, 1000 mm होगा। ठीक है, चलिए शेष अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस वी ब्लॉक का नाम क्या है? जो वी ब्लॉक आप वी ब्लॉक है, सिंगल वी ब्लॉक है, डबल वी ब्लॉक है, ठीक है, या सिंगल लेवल डबल वी ब्लॉक है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर देना है। तो इसमें देखो, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है, इसमें केवल एक ही वी बना है, इसलिए ये सिंगल वी ब्लॉक कहलाता है, सिंगल वी ग्रुप ब्लॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स भाग का नाम बताना है, तो ये क्या कहलाता है? इस तरफ जो लगा हुआ है, देखो वैसे भाग बता दें तो ये स्क्वायर हेड होता है, ये प्रोटेक्टर हेड होता है, ये आपका सेंटर हेड होता है, और जो स्टील लगी है ये आपका मेन उसका स्केल होता है। ठीक है, ये मुख्य 4 भाग होते हैं, लेकिन स्क्वायर हेड पर पूछा गया है कि ऊपर की ओर जो स्क्रू लगा रहता है, या तो उसे क्या कहते हैं, उस भाग के नाम को बताना है। तो 71 नंबर में आपका क्या सही होगा? 71 नंबर में बी सही होगा। क्या सही होगा? डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है? किसको खोजने के लिए? राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए। तो आपको पता है किसका यूज करते हैं? जेनी कैलीपर का यूज करते हैं। अल्फा से चिन्हित कोण का नाम बताना है। रैक कोण होता है कि वेज कोण होता है कि कटिंग एंगल होता है कि निकासी कोण होता है, जिसे हम किलेंस कोण कहते हैं। 73 नंबर में आपको पता है कि कौन सा कोण होता है? ये आपका कीलरेंस कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कीलरेंस कोण कहलाता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज के वीडियो में इतने ही। शेष 74 नंबर से अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू।